नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल प्रणव स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत करता हूँ। आज डे 124 है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हनुमान जी। हनुमान जी से बड़ा ब्रह्मचारी वो कह सकता है, आपको क्या लगता है कोई हो सकता है? वो अभी आज भी जिंदा है, कहते हैं लोग वो इमोर्टल है। मुझे विश्वास भी है और नहीं भी है, क्योंकि मैं जानता भी नहीं। पर हाँ, उनके अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आदमी ने कितना अपने पर संयम था, कितना अपने ऊपर काबू था, कितना मतलब महानता के एक हद पे थे वो, मतलब हद से परे ही थे। उनकी एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको मैं। रामायण का ही किस्सा है। कहते हैं कि राम जी ने हनुमान जी को सीता जी के बारे में वो सब चीज़ें बताई थी, उनके चेहरे का वर्णन किया था कि एक चीज़ के बारे में। और हनुमान जी के अंदर एक विकार तक नहीं आया, एक बुरा विचार भी नहीं आया कि सीता जी अच्छी होंगी, हाँ उनके साथ कुछ गलत करना चाहिए, ये सब एक विकार नहीं आया। पर आपको अब कहानी का असली पार्ट बताता हूँ। जब जब हनुमान जी लंका पहुँचे थे तो उन्होंने 12,000 नग्न अर्धनग्न, एक अर्धनग्न मतलब आधी नंगी और नंगी, 12,000 स्त्रियों को उनको देखना पड़ा था। इसलिए देखना पड़ा था क्योंकि वो सीता जी को ढूंढ रही थी। और हनुमान जी ने चेहरा नहीं देखा था सीता जी का। जब वो अशोक वाटिका पे जाके पहुंचे तब उनको चेहरा दिखा था। पर लंका में जब वो जहाँ रावण था वहाँ जब गए, एक बिल्ली के रूप में गए थे, कहते हैं बिल्ली के रूप में गए थे। हाँ, तो बिल्ली के रूप में जब वो गए थे, बाद में वो वानर बनते हैं। पर बिल्ली के रूप में जब वो गए थे तो उन्होंने, कहते हैं कि जब अपने शरीर में वापस आए तो उन्होंने 12,000 नग्न स्त्रियों को देखा था। इसलिए देखा था क्योंकि वो पहचान रहे थे कि कौन सीता जी से मेल खाता है, क्योंकि उनके पास कोई चेहरा तो था नहीं, बस उनके पास वो बताए हुए लक्षण थे जो उन्होंने, राम जी ने उनको हनुमान जी को बताया था। पर 12,000 अर्धनग्न स्त्रियों को देखने के बाद भी उनके अंदर एक विकार तक पैदा नहीं हुआ। ये होता है असली ब्रह्मचर्य। ऐसा ब्रह्मचर्य पता है किस वजह से आता है? रामायण में कहा गया है ऐसा ब्रह्मचर्य भक्ति से आता है। पर हाँ, मैं भक्ति को रिस्पेक्ट करता हूँ। भक्ति से मतलब कि अपने काम के प्रति डेडिकेशन, एक भी डिस्ट्रैक्शन के पीछे कभी मत पड़ना। मतलब पूरे दिन में अपनी लाइफ को जो भी सेटल मेंटेन करके जो हम लोग देखते हैं वो केवल अच्छी चीज़ें हों, तो हम लोग के अंदर कभी भी एक भी बुरा थॉट किसी लड़की के लिए नहीं आएगा। मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। मैंने प्रयास किया है और मेरे मन में भी नहीं आते हैं। मैंने थॉट देखा है, एक फ्लैट लाइन टाइप की चलती है मेरे दिमाग में कि हाँ कुछ गलत नहीं होगा। पर आपको मैं बता रहा हूँ, हनुमान जी के अंदर ये आया था भक्ति की वजह से। भक्ति क्या देती है आपको? एक फोकस देती है। आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है? हनुमान जी के लिए गोल राम जी थे। उसी तरह वो राम जी के बारे में पूरे दिन चिंतन करते करते उनका मन इतना डिस्ट्रैक्शन से ऊपर चला गया था, मतलब उनका डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं था। वो चाहे 1,000 लड़कियों को देखे, चाहे 12,000 नग्न स्त्रियों को देखने के बाद भी हनुमान जी के अंदर एक भी विकार नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? ये होता है अनवेवरिंग फोकस की वजह से। अनवेवरिंग फोकस मतलब जो फोकस कभी किसी चीज़ से ना हटे, मतलब अपने गोल को देख ले और उसके बाद उसमें लगा रहे जब तक उसको पा ना ले। हनुमान जी के लिए राम जी थे और हमारे लिए हमारा जीवन अच्छा बनाने के लिए होना चाहिए, अपने ब्रह्मचर्य को सफल करने के लिए होना चाहिए, अपनी फिटनेस के लिए होना चाहिए, अपनी पढ़ाई के लिए होना चाहिए, अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए होना चाहिए। डे 124, नेवर गिव अप।